आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू। देखिए अपना क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकरणीय कीटनाशक खाद्य श्रृंखला को कैसे प्रभावित करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उत्तर अपन बात करें भी तो देखिए, किसान फसल को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशी रसायनों का प्रयोग करता है और ये कीटनाशी रसायन इनका जैविक अपघटन नहीं होता, तो ये अनअपघटित कीटनाशी खेत में बने रहते हैं। तो ऐसे कीटनाशी जिनका अपघटन नहीं होता है, विशेष रूप से जैविक तंत्र द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें अजैव निम्नीकरण कीटनाशी कहा जाता है, या इनका किसी भौतिक प्रक्रियाओं से भी अपघटन नहीं होता है। तो ये जो अनअपघटित कीटनाशी रसायन है, ये खेत से वाहित जल के साथ किसी जल स्रोत में पहुंच जाते हैं, जल स्रोत में, और वहां से ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। खाद्य श्रृंखला में, जो जल में उपस्थित खाद्य श्रृंखला है, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और खाद्य श्रृंखला में जो विभिन्न पोषण स्तर होते हैं, उत्तरोत्तर पोषण स्तर में इन कीटनाशी रसायनों की निरंतर मात्रा में वृद्धि होती रहती है। तो देखिए, उत्तरोत्तर पोषण स्तर में कीटनाशी रसायन की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती रहती है। और जब इनकी मात्रा में वृद्धि होती रहती है और इन पोषण स्तर के खाद्य श्रृंखला के किसी भी स्तर के जीव का प्रयोग जब मानव द्वारा किया जाता है, तो ये मानव पर भी दुष्प्रभाव पैदा करते हैं। तो इस तरीके से खाद्य श्रृंखला में इस कीटनाशी रसायन के पोषण स्तरों में निरंतर वृद्धि होना, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। जैव आवर्धन, जिसमें निरंतर पोषण स्तर में कीटनाशी रसायनों की मात्रा में वृद्धि होती रहती है। जैसे अपन बात करें, ये जल स्रोत है और इसमें कीटनाशी रसायन उपस्थित है, और यहाँ पर इसकी जो मात्रा है, माना कि जैसे 0.003 ppm है। उसके पश्चात ये यहाँ से पादप पल्लवकों में गए और पादप पल्लवकों में और जंतु पल्लवकों में पहुंचे, और यहाँ पर इसकी जो मात्रा है वो 0.004 ppm हो गई। इसी प्रकार निरंतर अगली खाद्य श्रृंखला में जैसे छोटी मछलियां हैं, और यहाँ पर इस पोषण स्तर पर इसकी मात्रा जो है 0.05 ppm हो गई। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि प्रत्येक पोषण स्तर पर, जैसे ये प्रथम पोषण स्तर है, प्रथम पोषण स्तर, ये द्वितीय पोषण स्तर है, निरंतर जो कीटनाशी रसायन है, जैसे अपन कोई भी रसायन ले लें, जैसे DDT या और कोई भी कीटनाशी रसायन है, तो उसकी निरंतर मात्रा में वृद्धि होती जा रही है।
छोटे मछलियों के बाद जैसे बड़ी मछली, और यहां पर अगर अपन कीटनाशी रसायन की बात करें तो इसकी जो मात्रा है वो 2 ppm हो गई। बड़ी मछली से ये खाद्य श्रृंखला जो मत्स्य भक्षी जंतु है, मत्स्य भक्षी, वहां पहुंच गए ये अगला पोषण स्तर, और मत्स्य भक्षी में इसकी जो मात्रा है वो 25 ppm हो गई। तो देखिए अपन ने देखा कि एक जल स्रोत में जिसमें कीटनाशी रसायन, जैसे अपन ने बात की कि DDT है, इसकी मात्रा 0.003 ppm थी। पादप पल्लवकों में इसकी मात्रा 0.004 ppm हो गई। छोटी मछलियों में इसकी मात्रा 0.05 ppm हो गई। बड़ी मछलियों में इसकी मात्रा 2 ppm हो गई। और मत्स्य भक्षी जो भी जैसे इसको मछलियों को खा रहे हैं बड़ी, या मानव खा रहा है तो, या चील गिद्ध खा रहे हैं, तो उसमें इसकी जो मात्रा है वो 25 ppm हो गई। तो हम देख रहे हैं कि जो कीटनाशी रसायन है, इस कीटनाशी रसायन में जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जा रहे हैं तो इसकी मात्रा में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। तो ये तृतीय पोषण स्तर है जहां 2 ppm है, और ये चतुर्थ पोषण स्तर है जहां इसकी 25 ppm मात्रा हो गई। तो इस प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं और निरंतर इसकी मात्रा में वृद्धि होती रहती है। तो इस प्रक्रम को हम जैव आवर्धन कहते हैं, जैव आवर्धन। तो इस क्वेश्चन के आंसर से आप संतुष्ट होंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।